के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शन में हिंदू समाज अपनी ताकत दिखा रहा है और ऐसे माहौल में जब हिंदू एक है, कल शाम को उदयपुर की धरती पर इस्लामिक जिहादी 15 साल के लड़के ने हमारे एक बालक की आपस में कोई विद्यालय में लड़ाई हो गई थी, अपने घर से चाकू लेकर गया और बालक को चाकू घोंप दिए। वो बालक मृत्यु के कगार पर अस्पताल में अभी तक भर्ती है और उदयपुर में तनाव है। मैं ये विषय इसलिए रख रहा हूं कि एक तरफ हिंदू जागृत है, एक तरफ हिंदू प्रदर्शन कर रहा है, एक तरफ हिंदू अपनी ताकत दिखा रहा है और दूसरी तरफ जिहादी मानसिकता के लोग अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको लगता होगा 15 साल का बालक चाकू लेकर कैसे गया? हमारा बच्चा तो टिफिन लेके जाता है, लेकिन आपको इस मानसिकता को समझना होगा। उस बालक के मन में भी वही मानसिकता थी जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वालों के दिमाग में है। वही मानसिकता कश्मीर में, केरल में, बंगाल में, आसाम में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इजराइल में, जहाँ कहीं भी हिंदू है, उन सब के विरुद्ध वो एक ही मानसिकता काम करती है। उस मानसिकता का नाम है जिहाद की मानसिकता, जो 1400 साल से इस विश्व की धरती पर चलाई जा रही है। 1400 साल पहले जिस मानसिकता का प्रादुर्भाव हुआ, उस मानसिकता ने सबसे पहला नियम यह बनाया कि विश्व को दारुल हरब यानी गैर मुस्लिम से विश्व को दारुल इस्लाम बनाना है। और उसी मानसिकता से उन्होंने विश्व की कई सभ्यताओं को नष्ट किया। भारत के ऊपर 712 ईस्वी में हमला किया। 712 ईस्वी में जो हमला पहली बार हुआ, उस हमले से लेकर कल उदयपुर में हुए हमले तक एक ही लक्ष्य है, हिंदू धर्म को खत्म करना, सनातन को समाप्त करना और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, क्योंकि 1400 साल से वो सफल नहीं हो रहे हैं। बांग्लादेश में कोई पहली बार नहीं हुआ है। बांग्लादेश जब बना तब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार हमने प्रतिकार किया है। इस बार की घटनाएं हम चित्र देख रहे हैं, नृशंस घटनाएं हैं, लेकिन उससे नृशंस घटनाएं 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब बना, पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम आजकल बांग्लादेश कहते हैं, तब भी कितने भारी अत्याचार हुए, उन सब को आपको समझना होगा। हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, हमारे भाइयों की हत्याएं हुई, लाखों हिंदुओं की लाशों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू कमजोर है। हम लड़े, राजा दाहिर सेन सबसे पहले लड़ा, हरि सिंह नलवा के घोड़ों के टापों की गूंज आज भी रावलपिंडी के बाजारों में सुनाई देती है। उन्होंने हरि सिंह नलवा के डर से कईयों ने अपनी सलवारें बदल दी। आज भी माताएं कहती है बच्चा सो जा नहीं तो हरि सिंह आ जाएगा। हम महाराणा प्रताप की धरती से हैं। हम ये नहीं भूले कि हमने हर बार अकबर को धूल चटाई है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। हम ये नहीं भूले कि कोई भी औरंगजेब हमारे सामने नहीं टिक सकता। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, ऐसी घटनाओं से हमें सावधान रहना है। ऐसी घटनाओं से हमें एकता का संदेश देना है। विश्व की ऐसी ताकतें हैं, पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारतीय उपमहाद्वीप में शांति हो, भारतीय उपमहाद्वीप तरक्की करे। इसलिए लंका, बांग्लादेश, बर्मा, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान
सारे देशों की सरकारों को अस्थिर करने का षड्यंत्र विश्व की बड़ी ताकतों द्वारा किया जा रहा है। आपने जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा, आपने वेस्टर्न डीप स्टेट का नाम सुना होगा। अरबों डॉलर की फंडिंग हिंदुओं को परेशान करने के लिए, सताने के लिए दी जा रही है। यदि बांग्लादेश में अस्थिरता होती है तो वहाँ के हिंदू प्रताड़ित होंगे, प्रताड़ित हिंदू भारत आएगा, वहाँ बेरोजगारी फैलेगी, बांग्लादेश या घुसपैठ या भारत में आएगा। भारत को कमजोर करना है, क्योंकि उन्हें पता है भारत कमजोर होगा तो सनातन कमजोर होगा। जॉर्ज सोरोस 90 साल का व्यक्ति है, अरबों डॉलर की संपत्ति होते सार्वजनिक रूप से कहा है, मैं भारत से हिंदू धर्म को नष्ट कर दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू धर्म नष्ट हो जाना चाहिए? क्या सनातन धर्म नष्ट हो जाना चाहिए? यदि नहीं होना है तो हमें जागना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। आपको बार बार जातियों में बांटने का षड्यंत्र किया जा रहा है और हम उस षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। आपको बताऊं, हिंदू की वैल्यू क्या है विश्व के स्तर पर? आज बांग्लादेश की घटना पर संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई आवाज नहीं आई। बांग्लादेश की घटनाओं पर विश्व के किसी भी मानवाधिकार आयोग की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। विश्व का मीडिया मौन रहा। वो मीडिया जो बार बार कहता है भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो मीडिया बांग्लादेश के हिंदुओं पर लिखने से डरता है, कतराता है, क्योंकि उनको पता है हम हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विश्व मानवाधिकार आयोग भी चुप है। क्यों चुप है? इसलिए चुप है, उन्हें पता है हिंदू बटा हुआ है, बटा हुआ हिंदू काटा जाएगा और नष्ट हो जाएगा। क्या आप नष्ट होना चाहते हैं? आज के कार्यक्रम में ये प्रदर्शन नहीं है, ये हमारी ताकत है, क्योंकि जब बांग्लादेश के हिंदुओं ने 10 दिन तक अत्याचार सहे, उसके बाद बांग्लादेश का 1 करोड़ हिंदू सड़क पर उतरा, उसने अपनी ताकत दिखाई, अपने मंदिरों की सुरक्षा खुद उसने करनी शुरू की। तो बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी, उसके गृह मंत्री ने घुटने टेक कर कहा, हम बांग्लादेश के हिंदुओं से माफी मांगते हैं, जिन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किया उसको हम छोड़ेंगे नहीं, आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। यह हिंदुओं की ताकत है। बांग्लादेश का जो नया प्रधानमंत्री बना है मोहम्मद यूनुस, एक वामपंथी मानसिकता का व्यक्ति है। उसने ढाका की शक्तिपीठ ढाकेश्वरी मंदिर में जाकर हिंदुओं और इस्कॉन के मंदिर वालों को कहा, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आप कल्पना कीजिए, 1950 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% थी, आज 8% है। बाकी के कहाँ गए? लेकिन 8% वालों ने यह बता दिया, यदि हम सड़क पर उतरेंगे तो किसी भी सरकार को हमारे सामने घुटने टेकना पड़ेगा, और बांग्लादेश की सरकार ने घुटने टेक दिए। आज के अखबार की खबर है कि बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा हम करेंगे, आप निश्चिंत रहे। यह हिंदुओं की ताकत है भाइयों। आपने थोड़े दिन पहले इजराइल के फिलिस्तीन का मैटर देखा होगा, ऑल आइज ऑन राफा करके सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन चलाया था। भारत के बड़े बड़े फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, नेता सबने हैशटैग लगाया था, ऑल आइज ऑन राफा। राफा के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विश्व के लोगों देखो, वो ताकते ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू नहीं लगाती। आपके हमारे पैसों पर पलने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार किसी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में नहीं बोलते। हमें इन चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त है। हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर वहां की महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री के कपड़ों तक की प्रदर्शनी करने वाली जाहिल कौम के विरुद्ध हम आज से नहीं हजारों सालों से लड़ रहे हैं।
माता